हाय इन्वेस्टर्स, आज हम लोग एरोस्पेस सेक्टर को देखेंगे कि इसमें कौन से ऐसे प्रॉमिसिंग स्टॉक्स हैं जो आगे चल के अच्छा कर सकते हैं। कीप इन माइंड, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें से कोई सा भी स्टॉक डिस्कस किया हुआ आपके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, आप पैसे कमा सकते हो, तो आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर लेना। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि किसी स्टॉक के मल्टीबैगर बनने में सेक्टोरल टेलविंड का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो एरोस्पेस सेक्टर जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलविंड में है। एरोप्लेन्स का डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई बहुत कम। दुनिया में बस दो ही कंपनी जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं, विच इज बोइंग एंड एयरबस। बोइंग में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं बिकॉज उनके एयरक्राफ्ट में बहुत सारे सेफ्टी इश्यूज आ चुके हैं। तो एयरबस बोइंग से ज्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर है। एरोस्पेस सेक्टर ऑलमोस्ट $900 बिलियन का रेवेन्यू करता है हर साल। और अगर हम लोग दोनों कंपनीज का बैकलॉग देखें तो ये 15,000 एयरक्राफ्ट से ज्यादा का बैकलॉग हो रखा है। इतना ज्यादा डिमांड है कि वो डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके होने के कुछ एक कारण है। यूरोप और अमेरिका में लेबर अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए बहुत सारे ऐसे कंपनीज यूरोप में बंद हो रहे हैं। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज इंडियन कंपनीज को मिलने को है। तो हमको ऐसे इंडियन कंपनीज ढूंढने हैं जो इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाने को है। तो इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला कंपनी है डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी। ये कंपनी प्राइमरली 3 इंडस्ट्रीज को सर्व करता है। पहला है एरोस्पेस, जिससे इसका 50% से ज्यादा रेवेन्यू आता है। दूसरा है हाइड्रोलिक्स, जिसमें ये दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रोलिक पंप मैन्युफैक्चरर है। इंडिया में 80% से ज्यादा ट्रैक्टर्स में जो हाइड्रोलिक लगता है वो इन्हीं की कंपनी में बनता है। और तीसरा है मेटलर्जी, जिसमें ये कास्टिंग, फोर्जिंग और मशीनिंग करते हैं। और ये टर्बो चार्जर्स बनाते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े टर्बो चार्जर बनाने वाले कंपनी है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्बो चार्जर जो ऑडी, BMW, डैमलर, मैन, फॉक्सवैगन इन सब कंपनी को बना के देते हैं। और इन्होंने रिसेंटली एक वेंचर स्टार्ट किया है ड्रोन बनाने वाला, जिसका नाम इन्होंने रखा है डायनाटॉन सिस्टम्स, जिसमें ये कॉम्प्लेक्स ड्रोन्स बनाते हैं सर्वेलेंस के लिए, अटैक के लिए, रिकॉनेसेंस के लिए, जिसका फुल R&D ये खुद इन हाउस करते हैं और इसके सारे कंपोनेंट इन हाउस ही बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रोन कंपनीज चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में उसको बेचते हैं, बट ये डायनाटॉन सिस्टम इनका सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर हर चीज इन हाउस बिल्ड है। फिलहाल डायनाटॉन उतना बिजनेस नहीं कर रहा है, इनके पास ऑर्डर्स नहीं है, बट इन फ्यूचर ये बहुत सारी ये बना सकते हैं। जैसे आप ये देखो, चील, कावा, पतंग, लॉटरिंग म्यूनिशन में कातिल, तो ये सब इनके इन हाउस बनाए हुए ड्रोन्स हैं, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग है। बट यहाँ हम लोग डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी को देखेंगे प्राइमरली इनके एरोस्पेस बिजनेस के लिए, जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इसमें एबिटा मार्जिन हाईएस्ट है। और ये बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें एंटर करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत सारे पहले सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं, फिर OEM से एक लंबा रिलेशनशिप बनाना होता है, तब आपको बिजनेस मिलता है, और इनको रिप्लेस करना बहुत हार्ड है। इन शॉर्ट, ये एयरक्राफ्ट के वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स को बनाते हैं। अभी ये एयरबस A220 के डोर्स बनाते हैं एक्सक्लूसिवली। ये दुनिया के सोल सप्लायर हैं जो एयरबस 220 के सारे 8 डोर्स बनाते हैं। सेकंड, ये एयरबस A320 जो सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है एयरबस का, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में है, उसके फ्लैप ट्रैक बीम्स बनाते हैं। आप देखोगे कि ऐसे एक फ्लैप होता है जो टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ऐसे नीचे जाता है, जो कि टेक ऑफ और लैंडिंग होने में हेल्प करता है। तो उसके नीचे आपने देखा होगा एक ऐसे बीम रहता है, ये वही बनाते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है और इसका स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बहुत हाई होता है। इसमें फेलियर मतलब एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर ये डसॉल्ट एविएशन का फाल्कन 6X जो एयरक्राफ्ट है, उसका फ्लाइट क्रिटिकल एरोस्ट्रक्चर और असेंबली बनाते हैं। पीछे का फ्यूजलैश जो होता है वो बनाते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर का पाइलॉन और फ्यूजलैश स्ट्रक्चर जो ऊपर का होता है वो बनाते हैं। LCA तेजस का फ्रंट फ्यूजलैश, जिसमें पायलट बैठता है, और आगे का जो स्ट्रक्चर होता है जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो बनाते हैं। और ये LNT और BEL के साथ मिलके जो M का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन आने वाला है, उसके लिए इन्होंने बिड कर रखा है। और बहुत ज्यादा हाई चांसेस है इनके कंसोर्टियम के जीतने का। अगर इनको ये ऑर्डर मिलता है तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो इसका बिजनेस देख के तो हमको समझ में आया है कि ये रिप्लेस नहीं हो सकता। इनके बिजनेस का डिमांड बढ़ने को ही है, विच मीन्स इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब देख लेते हैं थोड़ा फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल देख के हमको थोड़ा डर लगता है बिकॉज इसका PE बहुत हाई दिखता है। EV to EBITDA पे भी देखें तो 37, विच इज मैनेजेबल, बट ऑब्वियसली इट्स ऑन हायर साइड। मार्केट कैप देखें तो ये बस 7,299 करोड़ का है। और बस मैं ये मार्केट कैप पे आना चाहता हूँ। इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी। कुछ सालों पहले तक तो ये माइक्रो कैप था। और अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखो तो ये उतना कुछ खास नहीं है, बट स्टेडली इट इज इंक्रीजिंग। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 424 करोड़ का रेवेन्यू किया है, विच इज Y-on-Y 34% ऑफ जंप। इनका मार्जिन आपको 11% का दिख रहा है, बट एरोस्पेस में मार्जिन 25% से ज्यादा ही होता है। ये होने का कारण है क्योंकि इनका हाइड्रोलिक और मेटलर्जी बिजनेस जो है वो ड्रैग में है। जो ये टर्बो चार्जर बनाते थे यूरोपियन कंपनीज के लिए, वो अभी डिमांड में नहीं है बिकॉज यूरोप बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है EV पे। तो ICE व्हीकल में जो टर्बो चार्जर लगता था वो डिमांड में नहीं है। इनका हाइड्रोलिक बिजनेस भी उतना अच्छा नहीं कर रहा है, बट एरोस्पेस बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। एरोस्पेस बिजनेस जो इनका है उसमें 41% का रेवेन्यू ग्रोथ है Y-on-Y, और 19% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। जैसे जैसे इनका एरोस्पेस बिजनेस रैंप अप करेगा, इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत तेजी से ग्रो करेगा। फिर उन्होंने 8 करोड़ का लॉस दिखाया है बिकॉज ऑफ लेबर कोड चेंजेस। इंटरेस्ट ये लोग पे कर रहे हैं 14 करोड़ का, विच ओवर द पीरियड रिड्यूस ही होगा, और 19 करोड़ का इन्होंने डेप्रिसिएशन शो किया है। तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे बहुत डिप्रेस दिख रहा होगा, बट ये एक फ्यूचर प्ले है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे एक स्टॉक में प्रॉफिट बनता है।
है, या तो वहां पे पी रेटिंग होना चाहिए या फिर वहां पे प्रॉफिट बहुत तेजी से ग्रो करना चाहिए। यहाँ पे पी रेटिंग का तो कोई स्कोप नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी ऑन अ हायर साइड, बट यहाँ पे प्रॉफिट बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है इन अपकमिंग क्वार्टर्स, क्योंकि इनका एरोस्पेस बिजनेस बहुत तेजी से रैंप अप हो रहा है। जनवरी 2026 से इन्होंने एयरबस A220 का जो 8 डोर्स बना रहे हैं उसका सप्लाई इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इसका रेवेन्यू इस क्वार्टर से आना शुरू हो जाएगा। अभी 1-2 दिन पहले इन्होंने जर्मनी के एक बहुत बड़े ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से टाई अप किया है, जिससे इनको मे बी फ्यूचर में ड्रोन के ऑर्डर्स मिल सकते हैं, जो कि इनके रेवेन्यू को बूस्ट करेगा। और अगर इनको एमका का ऑर्डर मिल गया तो वो तो इनके रेवेन्यू को मल्टीपल फोल्ड इंक्रीज करके रख देगा। जो इनके यूरोपियन बिजनेस है उसमें रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं, जैसे यूके का जो हाइड्रोलिक बिजनेस है उसको ये मोस्टली बैंगलोर में शिफ्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे 3 से 4% मार्जिन इंक्रीज हो सकता है इनके हाइड्रोलिक बिजनेस में। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 2 चीजों को ये कर रहे हैं, एक तो नए प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस किए हैं ये एयरबस A220 के जो 8 डोर बना रहे हैं ये, उसके बाद जो लॉस मेकिंग एंटिटी है उसमें रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनमें जो ऑपरेटिंग लेवरेज आने को है आगे चल के इनका इंटरेस्ट भी कम हो सकता है। सो बेसिकली इनका कोई कंपटीशन है नहीं इंडिया में, इंडिया ही नहीं दूसरे कंट्रीज में भी नहीं है। अगर हम लोग बैलेंस शीट देखें इनका, कंपनी के पास हेल्दी 758 करोड़ रिजर्व्स हैं। अगर हम लोग बोरोइंग देखें तो ये कम ही हो रहा है। इनका फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है क्योंकि ये कैपेक्स कर रहे हैं, जो इनको नए ऑर्डर मिलते जा रहे हैं एयरबस से उसको फुलफिल करने के लिए। कंपनी के पास अच्छा खासा कैश भी पड़ा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसका कैश फ्लोज देखें, यहाँ पे आप देखो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले ये 10-15 सालों से बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये आप देखो कंसिस्टेंटली कैश फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट कर रहे हैं, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये बहुत ही हेल्दी परसेंटेज पे दिख रहा होगा आपको, 144%, 99, 70, 76, 65, 100%। तो ये मोस्टली जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप एरोस्पेस बिजनेस को देखो तो इनमें इन्वेंट्री डेज बहुत लंबे होते हैं, लेकिन अगर आप इस कंपनी का इन्वेंट्री डेज देखो तो ये है 194 डेज। पेएबल भी हेल्दी है। अगर कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो ये है 140 डेज, ये बहुत ही हेल्दी है। अगर मैं आपको इसके किसी कंपटीशन का ये दिखाऊं, लेट्स से HAL का, तो आप ये देखो कैश कन्वर्जन साइकिल 634 डेज, इन्वेंट्री डेज देखो आप 736 डेज। डायनामेटिक का देखें तो ये कह सकते हैं कि हम बेंचमार्क है इस इंडस्ट्री में। ROC थोड़ा सा डिप्रेस लग रहा होगा, विच इज ऑब्वियसली ऐसे कंपनीज में होता है, ये ओवर द पीरियड इंप्रूव होगा थैंक्स टू स्क्रीनर। तो ये आप आके यहाँ पे इनसाइट देख सकते हो, विच इज वेरी हेल्पफुल, इट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया। ये आप देखो इनका एरोस्पेस बिजनेस जो है एयरबस A320 का जो फ्लैप ट्रैक बीम जो बनाते हैं, ये आप देखो कैसे इन्होंने कंसिस्टेंटली रैंप अप करके 8200 पे पहुंच गए हैं। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स 41.5% होल्ड करते हैं, विच इज वेरी हेल्दी। FII 10% होल्ड करते हैं, DII 15.63, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो ये एनालिसिस था डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी का। मैं आपको फिर से बता दूं, ये कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा रन अप दे चुका है, आपको इसका पी रेशियो बहुत हाई दिखेगा। कंपनी एकदम परफेक्शन पे प्राइस इन हो चुका है। अगर कंपनी 2-3 क्वार्टर खराब रिजल्ट दे दे तो ये कंपनी बहुत तेजी से गिर भी सकता है। तो ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज के लिए था। इनके जो प्रोमोटर है उदयंत मल्होत्रा, आप उनको ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, बहुत ही एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छे अपडेट देते रहते हैं। आपको उनकी कैपेबिलिटी के बारे में पता चलेगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि वो कितने एंथुजियास्टिक हैं अपने बिजनेस को लेके। इनकी बेटी भी है अहिल्या मल्होत्रा जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। इनको फॉलो करके या फिर इस कंपनी को आप डीपली स्टडी करके आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये इंडिया में हर दूसरे तीसरे कंपनी की तरह नहीं है। दिस कंपनी इज वेरी यूनिक। इन्होंने बहुत ज्यादा R&D पे स्पेंड किया है। जो एयरबस के फ्लैप ट्रैक बीम्स जो होते थे उसमें 200 से ज्यादा पार्ट्स हुआ करते थे। ये एयरबस के साथ बैठे और उसमें इंजीनियरिंग करके उस पर रिसर्च करके उसको 20 से कम पार्ट्स में बनाने लगे, जो कि एयरबस के लिए भी बहुत अच्छा था। कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गया और इन बीम्स का स्ट्रेंथ भी बढ़ गया और ये एयरबस के लिए सोल सप्लायर बन गया। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने इन हाउस बहुत सारे IP जनरेट किए हैं, बहुत ज्यादा R&D पे स्पेंड किया है और एक ऐसा फोर्ट्रेस बनाया है जिसको भेदना बहुत हार्ड है। दिस बिजनेस इज हियर टू स्टे। आप इसमें इन्वेस्ट करो या नहीं, आप इस कंपनी के बारे में थॉरोली जरूर पढ़ो। और आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम लोग यहाँ पे ऐसे ही एरोस्पेस से रिलेटेड स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे और उससे सीखने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।